अभी देख लीजिए, अभी एक लड़के की किसी लड़की से शादी की बात माँ बाप चलाने लगे, ईमान का अंदाजा लगा लीजिएगा, वहीं पर फौरन बात होते 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 बात आ जाएगी। बेटा क्या करता है? कि कपड़े की दुकान है, 10 लाख रुपए की दुकान है, उस पर बैठता है। फौरन लड़के का बाप एकदम कहेगा कि जब 10 लाख की दुकान पर बैठता है तो कम से कम एक मोटरसाइकिल तो आप दे ही दोगे। मेरा बेटा 10 लाख की दुकान पे बैठता है, कपड़े की दुकान पे बैठता है, तुम्हारी बेटी को खिलाएगा पिलाएगा, तो क्या आप दुकान पे आने जाने के लिए क्या एक बाइक नहीं दे सकते हो? अभी पता चल जाएगा शादियों के मौके पर कि ईमान कितना % हमारे अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, मैंने कल के भी जलसे में कहा था कि जब कोई अपने बेटे के नाम पर बाइक मांगता है, मोटरसाइकिल मांगता है, तो अल्लाह की कसम मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा इंटरनेशनल भिखारी कोई है ही नहीं। मेरे दरवाजे पर कोई लगड़ा लूला आए, 100, 200, 500 रुपए देने में अच्छा लगता, कमाने के लायक नहीं है, हाथ कटे हैं, पैर कटे हैं, लंगड़ा है, आंखों से अंधा है, अल्लाह के नाम पे मांग रहा, 100 रुपए दे दो बेचारे को, अच्छा लगता है क्योंकि वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है। अब ईमानदारी के साथ बताओ, ये हट्टा कट्टा नौजवान तंदुरुस्त और अपने बेटे के नाम पे कह रहा है 70,000 की बाइक दे दो, वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, ये बेटे के नाम पे मांग रहा है। तो ईमानदारी के साथ बताइए कि इंटरनेशनल भिखारी कौन हुआ? जो अल्लाह के नाम पे 100 रुपए मांगता वो, या जो अपने बेटे के नाम पर मोटरसाइकिल मांग रहा है वो कौन है? ये आप फैसला करके बताइए कि इन दोनों में इंटरनेशनल भिखारी कौन है। अल्फाज मेरे कड़वे हैं, सख्त हैं, जहरीले हैं, लेकिन सुनना पड़ेगा आपको। माफी नहीं मांगूंगा मैंने भीख मांग ली शेरवानी का दामन उठाकर अपनी कौम के लिए, लेकिन यहां मैं गलत नहीं हूं। मैंने कहा है इंटरनेशनल भिखारी, मैं अपने जुमलों पर कायम हूं, इसके लिए मैं आपसे माफी का चंदा नहीं मांगूंगा कि माफ कर दो, नहीं। क्यों मांगे? हमने कोई गलत बोला है क्या? हो तो हो इंटरनेशनल भिखारी, मैं क्या करूं? अपने बेटे के नाम पे मांगोगे और हम आपको भिखारी भी ना कहें। बात साहब, बारात आ रही है साहब, 400 और 500 आदमी बारात में जा रहे हैं। ईमान देखिए हमारा, 400-500 आदमी लड़की वाले से कह रहे हैं साहब हेलो 400 आदमी की बारात जा रही है। अच्छा, लड़की का बाप मजबूर है, अच्छा ठीक है, सुनो दहेज में 2-3 आइटम कम दे दोगे चलेगा, लेकिन खातरी में कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे मेहमान की मेहमान नवाजी अच्छी होनी चाहिए। जानते हो इसका मतलब क्या है? ये लड़के का बाप जो लड़की के बाप से कह रहा है मेहमान नवाजी अच्छी होनी चाहिए, इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब है मेरे साथ जो 250-300 बाराती आ रहे हैं, बाराती नहीं चोर जो आ रहे हैं, चोर भी नहीं, डाकू, ये लुटेरे जो हमारे साथ आ रहे हैं, इनको छोटा बड़ा नहीं चलेगा, छोटा देना, मतलब मुंह से नहीं कह रहा, मुंह से इतना कहा खातरी अच्छी कर देना, जहेज में 1-2 आइटम कम दे देना चलेगा, लेकिन खातरी अच्छी कर देना, मेहमान नवाजी अच्छी। ये इस अच्छी में बहुत सी चीजें छिपी हुई है, यानी बड़ा नहीं चलेगा, छोटा देना, पोल्ट्री नहीं चलेगा, देसी मुर्गा चलेगा, वो देना, 1 आइटम नहीं चलेगा, 5-6 आइटम देना। इस अच्छी में ये सारी चीजें छिपी हुई हैं, और इन लुटेरों का पेट भरने के लिए उस लड़की का बाप कहां से बेचारा कर्जा लेता है, और आपको एक टाइम अच्छा खाना खिला देता है। अच्छा खाने का मतलब समझ गए ना? आपको बड़े का नहीं मटन खिला देता है, देसी मुर्गा खिला देता है, आपके पेट की जहन्नम को भर देता है। हालांकि इस एक दिन के खिलाने के चक्कर में उस आप लड़की के बाप को उसका कर्ज का अदायगी करते हुए कितना सूद देना पड़ता है, और कितने साल तक उसका कर्जा अदा नहीं कर पाता है वो बेचारा। कभी आपने उस गरीब बाप की गुर्बत की तरफ भी आपने ख्याल रखा है? इतना याद रखना, अगर आपने किसी गरीब की गुर्बत को नहीं देखा तो आप जालिम हो जाएंगे, आप जालिम कहलाएंगे। ये जमीन पड़ी है, ये खाली जमीन है जहां औरतें बैठी हुई हैं, मैं यही रहता हूं, थोड़ा पानी दीजिए, मैं यही रहता हूं, चलिए मान लीजिए मुझे मालूम है कि ये एक जमीन किसकी है। आपका नाम? शराफत अली इनका नाम है। मान लीजिए जमीन शराफत अली साहब की है। अब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं यहां हूं, ये पावर मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। बैठो यहां पर, सुनो।
یہ زمین شرافت علی صاحب کی ہے, 2 لاکھ کی زمین ہے. مجھے معلوم ہے کہ 2 لاکھ کی زمین ہے, لیکن شرافت علی صاحب کی والدہ کی طبیعت خراب ہے. ان کو ہاسپٹل میں اپنی ماں کا علاج کرا رہے ہیں. اب جرجیز صاحب سوچ رہے ہیں کہ شرافت علی اپنی ماں کی طبیعت کا علاج کرانے کے لیے اپنی زمین بیچے گا, کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اب جرجیز صاحب اس کی زمین بکنے کا انتظار کر رہے ہیں اور مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ 2 لاکھ کی زمین ہمیں 1.5 لاکھ میں مل جائے. شرافت صاحب آئے, جرجی صاحب آپ محلے میں اچھے آدمی ہیں, آپ ہماری زمین لے لیجیے. صاحب ہمیں زمین کی ضرورت نہیں, اور لاک ڈاؤن کے بعد زمین کی قیمت بڑھ بھی نہیں رہی ہے صاحب, حالات خراب نہیں ہے. صاحب لے لیجیے, میری ماں کی طبیعت خراب ہے. اچھا والدہ کی طبیعت خراب ہے, ہاں ٹھیک ہے, اگر 1.5 لاکھ روپے میں دینا وہ دے دو, کیونکہ زمین کی قیمت بڑھ تو رہی نہیں ہے. معلوم ہے کہ 2 لاکھ کی ہے, لیکن شرافت علی صاحب مجبور ہیں اور یہ اپنے ماں کا علاج کرانے کے لیے وہ زمین 1.5 لاکھ روپے کی دے دیتے ہیں. ہم نے 1.5 لاکھ لگایا, انہوں نے 1.5 لاکھ دے دیا, لیکن جس کو معلوم ہے کہ وہ زمین 2 لاکھ کی ہے, اللہ کی قسم ہم اس کے باوجود بے ایمان ہیں, چاہے سودا کر کے ہی ہم نے کیوں نہ لیا ہو, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ 2 لاکھ کی زمین ہے. ہم حق مار رہے ہیں, ہم مجبور کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تو چاہے کتنی نمازیں پڑھ لے, چاہے کتنے روزے رکھ لے, لیکن تو نے اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم کیا ہے. اللہ کی قسم تیری نماز قبول نہیں ہوگی, تیرا روزہ قبول نہیں ہوگا. ہم پڑھے کہاں ہیں, چلے گئے مسجد میں, پڑھے آئے 2 رکعت نماز پڑھ کے داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے نکل گئے, لگتا ہے جیسے اللہ پر بہت بڑا احسان کر کے آئے ہیں, اللہ پہ بہت بڑا احسان کر کے آئے ہیں. جب تک تم لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ گے تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی. کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ صاحب 2 لاکھ کی زمین ہے شرافت علی صاحب کی, ان کی ماں کا علاج ہونا ہے, بیچارے کو ضرورت ہے پیسوں کی, چلو 2 لاکھ کی زمین کو ہم 2.25 لاکھ میں لے لیتے ہیں. بیچارہ اپنی ماں کا علاج کرا رہا ہے, ایسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں شرم آ رہی ہے, چلو 2 کی زمین ہم 2.25 میں خرید لیتے ہیں, ہماری زمین پڑی رہے گی 2-4 سال, اس کی قیمت بڑھ جائے گی, لیکن ایک مجبور آدمی بیچارہ اپنی ماں کا علاج کرا لے گا. کبھی 2 لاکھ کی زمین کو 2.25 لاکھ میں لیا ہم نے, کبھی 2 لاکھ کی زمین کا 2.5 لاکھ دیا ہے. جب 2 کا 2.5 نہیں دے سکتے ہو تو 2 کا 1.5 دینا بھی ظلم ہے, ظلم ہے, ظلم ہے. رب کعبہ کی قسم ظلم ہے, اور اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے آپ. ایمان اس چیز کا نام نہیں. یہی تو ہماری ایمان کی کمزوری ہے, یہی تو ہماری ایمان میں کمزوری ہے. ہماری بنیاد جب کمزور ہے تو عمارت کیسے مضبوط ہو سکتی ہے, عمارت ہماری کیسے مضبوط ہو سکتی ہے. ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. وہ کون سا ایمان تھا, وہ کون سا ایمان تھا کہ آتی ہے ایک عورت قبیلے غامدیہ سے صحابیہ ہے, آتی ہے, اے اللہ کے نبی مجھ سے ایک جرم ہو گیا ہے. کیا جرم ہوا ہے, سن لو, تھوڑی دیر کے لیے اور بیٹھ لو, اس واقعے کو سن لو. آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, اس واقعے کو سننے کے بعد انسان رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے. یہ واقعہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتا ہے. اس واقعے کو سن لو, چلے جانا, تھوڑی دیر یہ بھیک میں اور ڈال دو میری جھولی میں, اس واقعے کو سن لو. وہ عورت آتی ہے, اے اللہ کے نبی مجھ سے جرم ہو گیا ہے. آپ نے کہا توبہ کر. کہنے لگے اللہ کے نبی میں اسی دنیا میں پاک ہونا چاہتی ہوں, میں اسی دنیا میں اس جرم کی سزا پانا چاہتی ہوں. آپ نے کہا توبہ کر, اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ, اللہ غفور الرحیم ہے. کہنے لگی میرا جرم تو سن لیجیے, کیا اس جرم کی کوئی معافی ہے بھی یا نہیں. اللہ کے نبی نے کہا پتا کیا تیرا جرم ہوا ہے, کیا تجھ سے غلطی ہوئی ہے. کہنے لگی اللہ کے نبی میرا شوہر 2-3 سال سے گھر پہ نہیں ہے, میں جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی, میں جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی, وہیں پہاڑی کے پاس ایک چرواہا بھی بکریاں چرا رہا تھا. ہم اپنے شوہر سے 2-3 سال سے دور تھے, اس لیے ہمارے دل کی امنگیں اٹھنے لگی, اور اس بکریاں چرانے والے چرواہے کے ساتھ مل کر ہم نے جسمانی تعلق شاریرک سمبند بنا لیا. ایک پہاڑ کی جھاڑی میں, پہاڑی کے نیچے کی جھاڑی میں ہم دونوں گئے, اور ہم دونوں نے زنا کر لیا. یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, میں حد کو پہنچ چکی ہوں, مجھ سے اتنا بڑا جرم ہو گیا.
मुझे पत्थरों से मार मार के मार डाला जाए। आप कैसे कह रहे हैं कि अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह से तौबा कर ले। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा ओह ये गुनाह हुआ है तुमसे, जी ठीक है, क्या चाहती हो? कहा मुझे खत्म कर दिया जाए। इस्लाम ने जो सजा बताई है, पत्थरों से मार मार के मार डालो, खत्म कर दो, हमें वो सजा दी जाए। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है तुम्हें ये सजा दी जाएगी, जाओ अरे सहाबियों इस औरत को ले जाओ। ये नहीं पूछा कि किसने किया था, वो मर्द कौन था, आदमी कौन था, कहां का रहने वाला था, नहीं ये सब नहीं पूछा। क्यों? जिसकी बात छिपी है छिपी रहने दो, वो जाने और उसका अल्लाह जाने। हमारे यहां तो नंगा करने का रवाज है, अच्छा किसने किया, ओ फिर उसको फेसबुक पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो, ये हमारे ईमान का हाल है। अल्लाह के नबी चाहते तो पूछ सकते थे उस औरत से, अकेले नहीं होता है जिना, किसी मर्द ने किया होगा, कहां, कौन है वो, कहां का रहने वाला है, लेकिन पूरी हदीस पर जाइए कहीं डिटेल नहीं मिलती है। तुम बता रही हो तुम गुनाह से पाक होना चाहती हो, हम तुम्हें कर देंगे, लेकिन जिसका मामला छिपा है उसके बारे में हमें पूछने का हक नहीं। हो सकता वो अल्लाह से तौबा कर ले और अल्लाह उसको माफ कर दे, नहीं तो वो जाने और उसका रब जाने, कयामत के दिन जहन्नम में डालेगा। हम कौन होते हैं उसके पीछे पड़ने वाले? ऐप पर पर्दा डालो, उसको जाहिर मत करो, उसको जाहिर मत करो। ये मेरी मां बहनें इस वाक्य को सुने, बहुत अच्छा वाक्य है, तुम्हारे लिए वाक्य है, तुम्हें भी इससे इबरत मिलेगी। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जाओ इस औरत को ले जाओ और सीने के बराबर, ये सीना जो होता है औरत का, यहां इतना इसको जमीन में गाड़ देना और सर पे पत्थर मारना, और उस वक्त तक पत्थर मारो जब तक कि यह औरत मर न जाए, इसकी रूह न निकल जाए। ये औरत की सजा क्या है? शादीशुदा मर्द की और शादीशुदा औरत की अगर वो जिना कर ले तो सजा क्या है? पत्थरों से मारा जाएगा। मर्द को दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, मर्द को एक मैदान में खड़ा कर दिया जाएगा बीच में, और चारों तरफ पब्लिक रहेगी, आवाम, सबके हाथों में पत्थर होंगे, और इस तरीके से चारों तरफ घेरा बना लिया जाएगा कि वो भागने ना पाए, और बीच में उस आदमी को खड़ा कर दिया जाएगा और फिर पत्थर मारे जाएंगे। जहां से गुजरेगा वही पत्थर, सबके हाथों में पत्थर होना चाहिए। ये मर्द की, समझ रहे हैं जिना की सजा क्या है? जिसको हम मामूली काम समझते हैं वो इतना बड़ा जुर्म है शरीयत में। किसी की बहन और बेटी की इज्जत और आबरू से खेलना इतना आसान नहीं है शरीयत में। इसकी सजा, जब तुम किसी की इज्जत लूट रहे थे तो तुम्हारे जिस्म के हर बाल, रोंगटे को, रूए को उसका एंजॉय मिल रहा था, मजा मिल रहा था। इसलिए सजा भी ऐसी मिलनी चाहिए कि जिस्म के एक एक रोंगटे को और एक एक रूए को उसका एहसास हो जाए। इसलिए सजा भी इतनी सख्त रखी गई है। मर्द को दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, लेकिन औरत को दौड़ा दौड़ा के नहीं मारा जाएगा, क्योंकि उसकी बेपर्दगी हो सकती है। दौड़ेगी तो उसको जमीन का गड्ढा खोदा जाएगा और उसको खड़ा कर दिया जाएगा और सीने के बराबर मिट्टी डाल दी जाएगी, यानी इतना गाड़ दिया जाएगा सीने के बराबर यहां तक, और सर उसका खुला रखा जाएगा, और फिर उसके सर पर पत्थर मारे जाएंगे, और उस वक्त तक पत्थर मारा जाएगा जब तक कि औरत मर न जाए। चाहे ये रजामंदी वाली जिना है, मर्द भी राजी औरत भी राजी और दोनों ने कर लिया। जिना बिल जबर तो जिना होता ही नहीं है। अगर मर्द ने जबरदस्ती की तो वो जिना नहीं माना जाएगा, या औरत के साथ अगर जबरदस्ती की गई, वो बेचारी नहीं चाहती थी लेकिन बंदूक रखकर उसके साथ इज्जत लूटी गई, तो फिर औरत गुनाहगार नहीं होगी क्योंकि उसके साथ जबर किया गया। तो फिर मर्द को सजा दी जाएगी, औरत को नहीं। और औरत ने अगर बंदूक रख के गलत काम करवाया, मर्द ने मजबूर होकर गलत काम किया, तो औरत को सजा दी जाएगी, मर्द को नहीं। लेकिन मर्द भी राजी औरत भी राजी, तो दोनों को सजा दी जाएगी। अगर दोनों में से एक कुंवारा है एक शादीशुदा, तो शादीशुदा को पत्थरों से मार मार के जान से मारा जाएगा, और जो कुंवारा था उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए अपने शहर अपनी बस्ती से बाहर कर दिया जाएगा, उसको गांव से निकाल दिया जाएगा और अपने गांव में 1 साल तक आने की भी इजाजत नहीं मिलेगी। 100 कोड़े पड़ेंगे, चमड़े के कोड़े, चमड़े के, कपड़े के नहीं, चमड़े के कोड़े। 10-20 कोड़े में ही वो बैठ जाएगा और कराने लगेगा। 100 कोड़े में तो अल्लाह बेहतर जाने बचेगा भी कि नहीं बचेगा। तो मेरे भाई ये 100 कोड़े जिंदगी भर के लिए फिर उठने के लायक नहीं रहेगा। अगर बच भी गया तो जिंदगी भर चलने के लायक नहीं रहेगा, उठने
उठने के लायक नहीं रहेगा बिस्तर पर, ऐसे 100 कोड़े उसके ऊपर मारे जाएंगे। और 100 कोड़े मारने के बाद भी उसको गांव में रहने की इजाजत नहीं, 1 साल के लिए उसको इस शहर से दूसरे शहर में दाखिल किया जाएगा। उसको अपने शहर में एंट्री नहीं है, क्योंकि उसको देखकर लोग उस लड़की को याद करेंगे, अच्छा ये ओ फला की लड़की के साथ इसने, तो उस लड़की की बेइज्जती होगी जिसके साथ इसने रेप किया है या जिना किया है। इसलिए उस लड़की की इज्जत को बहाल करने के लिए 100 कोड़े मार को 1 साल के लिए इसको शहर से बाहर निकाल दो। ये इस्लाम ने सजा मुतय्यन की है। इस औरत को ले जाया जाने लगा, ईमान देखिए ईमान, इस औरत ने जीना का सबूत हो गया, लेकिन जब होश में आई, जब इसको जवानी की गर्मी इसके दिमाग से निकलती है तो सोचती अल्लाह ये मैंने क्या कर लिया, अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया, अल्लाह ये मैंने कितना बड़ा गुनाह कर लिया। अब मुझे दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है। किसी को मालूम नहीं था, लेकिन इसने खुद अल्लाह के नबी को आकर बता दिया। इसके ऐप पर पर्दा पड़ चुका था, लेकिन फिर भी इसने आकर अल्लाह के नबी को बता दिया। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ इस औरत को ले जाओ और इसको पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो, मार मार के इस औरत को मार डालो। सहाबा उसको लेके जाने लगे, पकड़ा चल जल्दी चल, उसको खींच लिया, वो गिर गई। जैसी वो कौम दिया गिरी, वो औरत जमीन के ऊपर गिरी तो उसने अपना पेट सबसे पहले पकड़ा। सहाबा ने पूछा क्या हुआ, क्या बात है, ऐसे चलेगी तो कब तक पहुंचेगी तू मैदान में, कब तुझे मारा जाएगा। कहने लगी वो मोहम्मद के साथियों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए नबी के साथियों, मुझे धीरे धीरे ले चलो। जिस आदमी ने मेरे साथ मुंह काला किया था, जिस आदमी ने मेरी इज्जत लूटी थी, जिस आदमी से मैंने जिना किया था, उस आदमी का गर्भ मेरे पेट में ठहर गया है, उसका हमल मेरे पेट में ठहर गया है, मेरे पेट में एक मासूम जिंदगी है, मेरे पेट में उस आदमी का बच्चा पल रहा है, धीरे धीरे ले चलो, मैं तेज नहीं चल सकती। सहाबा ने कहा तेरे पेट में बच्चा है, कहने लगी हम रुको। साहबा अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी आपने उस औरत को कत्ल करने का, मारने का हुक्म दिया है, लेकिन उस औरत के पेट में तो बच्चा है। आपने बुलाया, इधर आओ। आई, तुम्हारे पेट में बच्चा है? जी। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कहा अल्लाह के नबी इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस बच्चे का बाप वही है जिसने मेरे साथ जिना किया है, और मैं नहीं चाहती हूं कि ये बच्चा पैदा हो, और जब इस बच्चे को बड़े होकर पता चले कि मेरा बाप का पता नहीं, मैं नाजायज औलाद हूं, तो ये जिंदगी भर मुझे गाली देगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं मरूं तो मेरे साथ मेरे पेट का बच्चा भी मर जाए, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। नबी अकरम ने क्या कहा, आए औरत नहीं, कसूर तेरा था, गलती तेरी थी, जिना तूने किया, तेरे पेट में पलने वाले उस मासूम बच्चे का क्या कसूर है, उस बेचारे की क्या गलती है, उसको तू क्यों मारना चाहती है? नहीं नहीं, अभी तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा, अभी तुम्हें मारा नहीं जाएगा, जाओ अभी इस बच्चे को अपने पेट में 9 महीने तक पालो, और जब बच्चा पैदा हो जाए तब लेकर आना। नाजायज बच्चा है पेट में, बाप का पता नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल एक नाजायज बच्चे को भी गिराने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। काश मोदी जी के चमचे, योगी जी के चमचे कम से कम इस हदीस को पढ़ लेते, नबी की जिंदगी की इस वाक़े को पढ़ लेते। चाचा क्या हो गया? लाओ पैसा लेने के लिए तो दुनिया परेशान है। लीजिए भाई 500 ছেলে হারিয়ে গেছিল, और कुछ রাখা আছে সব बैठे তাকে স্টেজে রাখা হয়েছে, ছেলের গার্জিয়ান এসে নিয়ে যাবেন। सुनिए 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 थोड़ा सा, आप इधर देखिए, बड़ा अच्छा वाकया है। अल्लाह के नबी मासूम की जिंदगी को कितना प्यार की नजर से देख रहे हैं, जबकि मालूम है कि बच्चे का बाप नाजायज, ये बच्चा जब पैदा होगा तो हरामी बच्चा कहलाएगा, नाजायज बच्चा कहलाएगा, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी कह रहे हैं बच्चे को नहीं मारा जाएगा। बच्चे का क्या कसूर है? इससे ज्यादा इंसानियत किसी धर्म में मिलेगी? इससे ज्यादा मानवता किसी मजहब में मिलेगी?
گئے جاؤ اس عورت کو کہا بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. جب بچہ پیدا ہوا 2-4 دن بستر پہ لیٹتی ہے, چلنے کے لائق ہوتی ہے تو بچے کو لے کر آتی ہے. 9 مہینے میں اللہ کے نبی بھول گئے کہ یہ عورت کون ہے. آئی, اے اللہ کے رسول لیجئے بچہ. آپ نے کہا تھا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. آپ نے کہا تم کون؟ کہا نہیں پہچانا. کہا نہیں, میں وہی عورت ہوں جس سے زنا کا صدور ہوا تھا اور مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا. میرے پیٹ میں بچہ تھا. آپ نے کہا او غامدیہ, قبیلے غامدیہ سے. ہاں اچھا او اب بچہ پیدا ہو گیا کہ ہاں یہ لیجیے. اس عورت نے اپنا بچہ محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا. میڈیا والوں لکھو اگر تمہارے قلم میں طاقت ہے دکھاؤ مانو تاکہ یہ شکل مودی جی کو اور یوگی جی کو بتاؤ کہ مولوی ججی اس نے ڈنڈے کی چوٹ پر اعلان کر کے کہا ہے انسانیت کا یہ سبق جس بچے کا باپ پتا نہیں ہے جو پیدا وہ ہو چکا ہے لیکن ناجائز اولاد ہے, ایسی ناجائز اولاد کو محمد رسول اللہ اپنی گود میں اٹھا رہے ہیں, اس بچے کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں. تم تو برہمنوں کے مندروں میں شودر نہیں جا سکتا ہے, برہمن کی تھالی میں ہریجن نہیں کھا سکتا ہے. تم نے تو چھوٹ چھاٹ کے ایسی نیت بنا دیے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں ہی بٹوارا کر دیا ہے کہ برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا, ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا, رام سے دیش کو پیدا کیا, پیروں سے شودر کو پیدا کیا. برہما جی نے اپنے منہ سے اس کو, ہاتھوں سے اس کو چھتری کو, ٹھاکوں کو اور ہریجن کو سب سے نیچے والے حصے سے. تم نے تو بٹوارا کر دیا ہے, تم نے تو بٹوارا کر دیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور تو کیجیے اسلام کے اندر مساوات کا ایسا درس ملے گا, ایسا درس ملے گا. آپ کے محلے کی مسجد ہے, اذان ہو گئی ہے, پہلی صف بھر گئی ہے, ججی صاحب مسجد میں جاتے ہیں, ایم ایل اے منہاج صاحب مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اسلام کا کی مساوات دیکھیے, آگے والی صف بھر گئی ہے, ججی صاحب میں منہاج صاحب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آگے کی صف سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کر دے. چل ہٹ 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 ہٹ, میں جرجیز ہوں, میں عزت والا اصل و رسوخ والا آدمی ہوں, میں آگے بیٹھوں گا. ایم ایل اے صاحب کہتے ہیں پیچھے ہٹ, میں آگے بیٹھوں گا. اسلام نے یہ پاور نہ ایم ایل اے صاحب کو دیا ہے نہ جرجیز کو دیا ہے. سعودیہ کی سرزمین پر مکے سے بڑی کوئی مسجد کون سی ہو سکتی ہے؟ وہاں ٹیکسی ڈرائیور اگر خانہ کعبہ میں پہلے پہنچ گیا ہے, رکشہ چلانے والا پہلے پہنچ گیا ہے اور وہ پہلی سب بھر چکی ہے, تو سعودیہ کے بادشاہ کو بھی ادھیکار نہیں ہے کہ اگلی سب سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کھڑا کر دے اور خود آگے کھڑا کر دے. نہیں نہیں, جو میرے گھر میں پہلے آیا وہ پہلے بیٹھے گا, جو بعد میں آیا وہ پیچھے رہے گا. یہ تمہاری عدالت نہیں ہے, یہ تمہارا گھر نہیں ہے, یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے, یہ تمہاری میراث نہیں ہے, یہ مسجد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں ہمارے گھر میں کوئی اہلی نہیں, کوئی ایمپی نہیں, کوئی مولوی نہیں, کوئی حاجی نہیں, کوئی نمازی نہیں. ہمارے گھر میں سب برابر ہیں. کلکم من آدم وآدم من تراب, لا فضل لعربی علی جمی ولا لعجمی علی عربی. کوئی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں, کوئی کالا گورے سے افضل نہیں, کوئی امیر نہیں, کوئی غریب نہیں. میرے گھر میں سب آئے, سب برابر ہیں. رکشہ چلانے والا بھی میرا بندہ ہے, میرے نام پر بھیک مانگنے والا بھی میرا بندہ ہے, اس ملک کی بادشاہ کو چلانے والا بھی میرا بندہ ہے, لیکن میرے گھر میں آنے والا سب میرا محتاج ہے اور میری نظر میں سب برابر ہے. میری نظر میں سب برابر ہے. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے حضرت عمر فاروق کے پوتے سالم ابن عبداللہ, سالم ابن عبداللہ عمر فاروق کے پوتے طواف کر رہے ہیں. اس زمانے کا امیر مکے کا گورنر ہشام ابن عبد الملک ہے. وہ دیکھتا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے احرام میں یہ بیچارے ہیں, تو کہنے لگا اے عمر فاروق کے پوتے ہو تم؟ جی. اتنا پرانا پھٹا پرانا کپڑا پہن کر تم یہاں آئے ہو, چلو کیا چاہیے مجھے بتاؤ. اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں طواف کے دوران گورنر پوچھ رہا ہے
حضرت عمر کے पोते से तुम्हें किस चीज की जरूरत है बताओ, हम तुम्हारी जरूरत पूरी कर देंगे, मैं इस इलाके का गवर्नर हूं। और हजरत सालिम इब्न अब्दुल्लाह क्या कहते हैं, इन्नी लअस्तही मिनल्लाहि अन असला फी बैती गैरा, अल्लाह के घर में अल्लाह के होते हुए मुझे किसी गैर से मांगने में शर्म आती है। गवर्नर साहब, अपना माल अपनी दौलत अपने पास रखो, मुझे अल्लाह के घर में जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांगना है, तुमसे नहीं। अल्लाह के घर से जब दुआ हुआ मांग के निकल गए, सालिम इब्न अब्दुल्लाह कुछ दुआ मांग रहे थे तवाफ के बाद, 7 चक्कर लगाने के बाद दुआ मांगी। दुआ क्या मांग रहे थे ये अल्लाह जानता है, सालिम इब्न अब्दुल्लाह जानते, तीसरा कोई नहीं जानता। भाई हमने क्या दुआ मांगी आज तक तो हम जानते हो, मेरा रब जानता, बस तीसरा तो कोई नहीं जानता। तो हिशाम देख रहा है कि सालिम इब्न अब्दुल्लाह क्या कर रहे हैं। क्या होगा? আসসালামু আলাইকুম। আর একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে এখানে রাখা আছে, স্টেজে এসে নিয়ে যাবেন। একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে স্টেজ থেকে এসে নিয়ে যাবেন। सालिम इब्न अब्दुल्लाह दुआ मांग रहे हैं और हिशाम इब्न अब्दुल मलिक देख रहा कि ये दुआ मांग रहे हैं। दुआ मांग के ये बाहर निकले तो हिशाम इब्न अब्दुल मलिक गवर्नर भी बाहर निकल गया। गवर्नर ने कहा, सुनो, अल्लाह के घर में तो तुम्हें शर्म आ रही थी, ये तो अल्लाह का घर नहीं है, ये तो बाजार है। बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम बहुत गरीब हो, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हो, तुम्हारा एहराम 20 जगह से फटा है और उसमें टांके लगे हुए हैं, और तुम हजरत उमर जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है, उसका पोता इतना गरीब। सालिम इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं, तुम मेरी क्या मदद करोगे, दुनिया की या आखिरत की? का आखिरत की मदद तो कोई किसी की नहीं कर सकता है, वहां तो अमल साथ में जाएंगे। हम तुम्हें कपड़ा दे देंगे, गल्ला दे देंगे, अनाज दे देंगे, कुछ दुनियावी जो जरूरत हो, दाल चावल दे देंगे, घी दे देंगे, दुनिया में जो चीजों की जरूरत है बताओ, थोड़ा सोना दे देंगे, चांदी दे देंगे तुम्हें। सालिम इब्न अब्दुल्लाह हंसने लगे। गवर्नर ने कहा, क्यों हंस रहे हो? कहा, है गवर्नर, तुम मेरे आखिरत में कोई काम नहीं आ सकते? कहा, नहीं। और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि दुनिया मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, रुपए मांगो, पैसे मांगो, अनाज मांगो, गल्ला मांगो, यही तो तुम चाहते हो कि मैं तुमसे ये मांगू? कहा, जी, जिस चीज की जरूरत हो। आए हिशाम, आए गवर्नर, जब मैंने तवाफ किया और तवाफ करने के बाद जब मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी और 2 रकात नमाज पढ़कर जब मैंने हाथ उठाए और हाथ उठाकर जब मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, तो जानते हो मैंने अल्लाह से क्या मांगा? गवर्नर ने कहा कि हाँ, ये तो देखा कि तुम दुआ मांग रहे हो, लेकिन क्या मांगा ये मैं क्या जानूं? तुम जानो, तुम्हारा रब जानता है, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या मांगा। हाँ सच है, मैंने अपने रब से क्या मांगा ये मैं जानता हूं, मेरा रब जानता है, और मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहता कि मैंने क्या मांगा। लेकिन तुम बार बार कहते हो मुझसे रुपया मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, दाल मांगो, चावल मांगो, कपड़ा मांगो, दुनिया मांगो, तुम बार बार मुझसे ये कहते हो। तो सुनो, जब मैंने अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी, दुनिया में यमलिकुहा और कई तो दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है, सोना और चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो इसका मालिक है, कपड़ा लत्ता अनाज और गल्ला तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो इस दुनिया का मालिक है। तो मैं तुझसे, आए गवर्नर, ये दुनिया कैसे मांगू? ये दुनिया का मालिक तू है ही नहीं, ये दौलत तेरे पास आज है, कल मरा इस दौलत का मालिक कोई दूसरा हो जाएगा। जब ये घर, ये मकान, ये बिल्डिंग, ये दौलत तेरी है ही नहीं, तो फिर तू मेरी क्या मदद करेगा? अरे दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी, अपने रब से भी मांगा तो जन्नत मांगी, अपने रब से भी मांगा तो अपने गुनाहों की माफी मांगी, अपने रब से भी मांगा तो यही मांगा कि अल्लाह जब तक मैं दुनिया में रहूं ईमान के साथ रहूं, जब मेरी रूह निकले तो ईमान पर मेरी रूह निकले। दुनिया, सोना और चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगा।